हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में बहुत ही जबरदस्त जो हम लोग पिछले क्लास में कॉन्सेप्ट सब पढ़े थे उसी से रिलेटेड आज क्वेश्चन करवाने वाले हैं। और सबसे पहले अगर आप लोग जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम बढ़िया से बढ़िया और भी कंसेप्चुअल वीडियो आप लोगों के पास लेके आएंगे। जब आप लोग एक सब्सक्राइब करते हैं बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और देखिए आज का जो क्वेश्चन है, पिछले क्लास में हम लोग नरेशन के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जाने थे, नरेशन का जो सन का रूल था उसके बारे में जाने, फिर नरेशन का जो टेंस का रूल था उसको भी जाने। बट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना अभी बचा हुआ है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। देखिए मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, ही सेड टू मी आई एम रीडिंग। देखिए ये क्वेश्चन ना आपका, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो आपका लिखा हुआ है किसमें, ये पास्ट में लिखा हुआ है, और इधर आपका लिखा हुआ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इधर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। देखिए कैसे हम लोग चेंज करते हैं। ही सेड टू को हम लोग किसमें चेंज करेंगे, टोल्ड में। ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा जो है ये हटेगा तो दैट का यूज करेंगे। ही टोल्ड मी दैट, और आई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट होता है, और फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट को हम लोग किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो आई अगर ही में चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, ही। अब यहाँ पे इधर आपका पास्ट का वर्ब है और इधर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो ये इसमें चेंज हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम लोग क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ड प्लस बिफोर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही वॉज रीडिंग। क्या हो जाएगा, ही वॉज रीडिंग। बन गया ये क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ही सेड टू मी यू कैन रीड। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सेड टू को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड मी। ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट। अब यहाँ पे यू आपका क्या है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, और सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मी। किसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है। आई क्या हो जाएगा, आई। ही टोल्ड मी दैट आई। अब कैन को किस में चेंज करेंगे, कैन को हम लोग चेंज करेंगे कुड में, क्योंकि ये जो आपका वर्ब है ना ये पास्ट में लिखा हुआ है, तो कैन हो जाएगा कुड। यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दीजिए। तो ही टोल्ड मी इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट आई, यू किसमें चेंज होगा, आई में, आई कुड रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पीपल सेड वी हैव लॉस्ट द ग्रेट लीडर। यानी कि लोगों ने कहा कि हम लोग बहुत महान नेता को खो चुके हैं। नहीं तो क्या बनेगा, द पीपल सेड। अब देखिए एक चीज आप यहाँ पे एक और चीज सीखना है। अगर आपको सेड, सेज और से के साथ अगर प्रीपोजिशन टू नहीं है तो उसको आप एज इट इज लिखेंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो सेड का सेड ही होगा, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो दैट का यूज करेंगे, है ना। अब ये वी है, वी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, पीपल के अकॉर्डिंग। वी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, पीपल के अकॉर्डिंग। और पीपल क्या होता है आपका, प्लूरल। एक चीज और समझना है कि वी जो है ना आपका फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट होता है, और फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो रिपोर्टिंग वर्ब आपका सेड है और इसका सब्जेक्ट है पीपल। पीपल के लिए हम लोग दे का यूज करेंगे, दे। अब ये जो है ना आपका प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा हुआ है, तो हम आप लोगों को रूल बता चुके हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हैड का। लॉस्ट का तो लॉस्ट ही होगा ना। दे हैड लॉस्ट द ग्रेट लीडर, दे हैड लॉस्ट द ग्रेट लीडर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए,
ये आपका आंसर हो गया, ये भी आंसर है, ये भी आपका आंसर है। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखिए, विनय सेड टू को हम लोग टोल्ड में लिखेंगे। विनय टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम लोग दैट का यूज करते हैं। विनय टोल्ड मी दैट, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? विनय के अकॉर्डिंग। और विनय यहाँ पे एक लड़का है, सिंगुलर है, इसके लिए ही हो जाएगा। नहीं, किसके लिए? विनय के लिए ही हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन आई फर्स्ट पर्सन होता है और भी सिंगुलर, और यहाँ पे विनय ये भी सिंगुलर है, तो विनय के लिए ही यूज करेंगे। अब इधर आपका पास्ट टेंस का वर्ब है और इधर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो ही के साथ हम लोग वॉज का यूज करते हैं। ही वॉज फीलिंग अनवेल। नहीं, विनय टोल्ड मी दैट ही वॉज फीलिंग अनवेल। तो किस तरह से हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, आप सारे रूल्स के अकॉर्डिंग आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। नहीं, और हम कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि परफेक्शन आ जाए। देखिए दोस्तों, हम आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया से बढ़िया कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश करेंगे, और आप लोग जो है ना इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर कुछ देर तक देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। पूरा अगर आप देखते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल हम गारंटी लेते हैं कि क्लियर हो जाएगा, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, वैसे भी कहा जाता है ना कि आधा अधूरा ज्ञान क्या होता है? खतरनाक होता है। और लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। देखिए कुछ और हम एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, he said to me, comma inverted comma, I have been playing since morning. He said to me, I have been playing since morning। इसका मतलब ये हुआ उसने मुझसे कहा कि मैं सुबह से खेल रहा हूं, है ना। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। ही तो ऐसे ही रहेगा, सेड टू को हम लोग किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में। ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम लोग दैट का यूज करेंगे। फिर आई आपका फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आपका ही है, तो आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ही में। और यहाँ पे देखिए ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चल रहा है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम लोग चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो क्या बन जाएगा? ही हैड बीन प्लेइंग, he had been playing since morning। ठीक है, तो देख सकते हैं कि किस तरह से ये आराम से चेंज हो जाता है, कुछ सोचना नहीं पड़ता है ना। पास्ट में सारे सब्जेक्ट के साथ हैड का यूज करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। he said to me, you will go to Delhi। ठीक है, he said to me you will go to Delhi, यानी कि उसने मुझसे कहा कि तुम दिल्ली जाओगे। तो क्या बनेगा इसका? he said to को किस में कन्वर्ट करेंगे? टोल्ड में। he told me इन्वर्टेड कॉमा के बदले that, he told me that। अब ये ना you क्या है आपका? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? मी के अकॉर्डिंग। मी आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है, और आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, आई होता है सब्जेक्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई।
अब इधर आप चेक कीजिए कि कौन सा टेंस चल रहा है। इधर चल रहा है आपका सिंपल फ्यूचर और इधर है आपका रिपोर्टिंग वर्ब किसमें, तो पास्ट में। जब सिंपल फ्यूचर में रहे और इधर पास्ट में रहे तो इसको हम लोग विल को वुड करते हैं। ये सारे जो है ना हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आई वुड गो टू दिल्ली, ठीक है। देखिए कैसे चेंज हुआ, ही टोल्ड मी दैट आई वुड गो टू दिल्ली। बहुत ही आसानी से आराम से चेंज हो जाता है, कुछ बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक और एग्जांपल लेते हैं। राम said to me Ram said to me they may go, ठीक है, they may go now, ठीक है। राम said to me they may go now, यानी कि राम ने मुझसे कहा कि वे लोग अब जा सकते हैं। क्या बनेगा इसका, राम said to को हम लोग told में कन्वर्ट करेंगे। राम told me that, राम told me that। अब यहाँ पे दे आपका क्या है, थर्ड पर्सन का ये प्रोनाउन है और थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो हम लोग दे को दे ही में रखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो वर्ब यूज है ना मे, वो माइट में कन्वर्ट हो जाएगा। माइट में क्यों कन्वर्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में दिया हुआ है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो मे माइट में हो जाएगा, दे माइट गो नाउ, ठीक है। इस तरह से कि हम लोग देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन को, नरेशन के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजीली बना लेते हैं हम लोग, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो लाएंगे नेक्स्ट टॉपिक के से रिलेटेड। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए और स्टे हैप्पी। जय हिंद।